देखिए, अगर सवाल आपको थोड़ा सा बात समझना है, देखिए मेरे भाई, tan थीटा, अच्छा tan थीटा आप जानते हो p बटा b होता है ना। हाँ सर। अच्छा, इसको पलटेंगे तो b बाई पी होगा ना, तो b बाई पी होगा, b बाई पी होगा ना। मान लीजिए यहाँ गुना है, क्या है गुना है, तो बताइए b बटा p किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का। किसका, कॉट थीटा, कॉट थीटा का। अर्थात p बटा b गुने b बटा p, अगर गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा, इसका मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 1। बात समझ में आ रहा है। ये फार्मूला बहुत ही लाभदायक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि फिर पूछिए मत। ध्यान से देखो बाबू मेरे, अगर मेरे से पूछ दिया जाता, अगर मेरे से पूछा जाता अगर मेरे से ये पूछे tan 30 डिग्री, ठीक ना, tan कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री क्या होता होगा, तो बोलेंगे 1। यानी थीटा का मान दोनों अगर एक ही जैसा हो, एक ही लिखे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अगर tan 10 कॉट 10 1, tan 50 डिग्री और कॉट 50 डिग्री 1 होगा। tan 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री कितना होगा, 1। कोई कहे tan 1000 डिग्री और कॉट 1000 डिग्री, आंसर क्या होगा, 1। यानी थीटा का मान सेम रहेगा, तो आंसर क्या होगा, 1। आंसर क्या होगा, 1। बात समझ में आना। अगर यहाँ पे tan x का है, tan y का है, तो वह आंसर नहीं होगा, 1 नहीं लिखेंगे। tan x का है, tan y का है, तो मेरा आंसर 1 नहीं होगा। बस नहीं, यही मेरा आंसर होगा। कोई कहे tan 10 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री, क्या आंसर होगा, 1 नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि एक जैसा रहेगा तभी एक बताना है, वरना एक जैसा रहेगा तो नहीं बताना है। बस में ना, आपका आंसर कोई कहेगा क्या होगा इसका, तो आंसर कहेगा कि यही मेरा होगा, यही लिख देगा tan 10 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री, तो आंसर क्या होगा, 1। तब हो जाएगा मेरा आंसर 1, तब आंसर होगा 1। यानी थीटा का मान सेम हो तो आंसर होता है 1, अगर अलग अलग होगा तो 1 नहीं होगा। उतारते भी चलना सब। ठीक इसी तरीके से पहला चीज समझो। दूसरा क्या कहता है, अब देखो cos थीटा होता है ना, cos बराबर क्या होता है, b बटा पी, b बटा एच। इसका बदलेंगे तो क्या होगा, h बटा बी। अब बताइए cos जब h बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, तो सेक का। किसका होता है, सेक का। तो अर्थात ये वाला इससे कटेगा ना, इससे ये कट जाएगा ना, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या बचेगा, 1। इसका मतलब यह भी मेरा रिजल्ट 1 बहुत बेहतर प्राप्त होगा। cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1। इसका मतलब है यहाँ थीटा के मतलब अगर 5 डिग्री लिखते हैं, यहाँ भी 5 डिग्री, तो आंसर क्या होगा, 1। 50 लिखेंगे, यहाँ भी 50 लिखेंगे तो भी क्या होगा, 1। यहाँ पर 10 लिखेंगे, वहाँ भी 10 लिखेंगे, तो जैसे लिखेंगे। जैसे अगर कोई कहे सेक 100 डिग्री इंटू कॉस 100 डिग्री इंटू सेक 100 डिग्री, क्या आंसर होगा, 1 लिखेंगे। यानी सेम होगा तो बात क्या होगा, आंसर 1। अगर मेरे बाबू लोग कॉस एक्स वाई इंटू सेक एक्स वाई, तो भी आंसर क्या होगा, दोनों सेम है, क्या होगा, 1। अगर कोई कहे सेक एक्स वाई जेड इंटू कॉस एक्स वाई जेड, आंसर क्या होगा, यह भी तो सेम है ना, क्या आंसर होगा, 1। इसका मतलब है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या रिजल्ट देता है, 1 के बराबर देता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। समझ में आया ना। तीसरा बात समझिए, तीसरा समझेगा, तीसरा देखिएगा साइन थीटा बताइए, साइन बराबर क्या होता है, p बटा h इंटू इसका बताइए उल्टा क्या होता है, h बटा p। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक का। यानी कॉसेक का, कॉसेक थीटा का। बताइए इससे कट जाएगा ना, ये वाला कट जाएगा ना, तो क्या होगा रिजल्ट, 1। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ये भी तो एक सुनहरा रिजल्ट देता है, ये भी तो एक गोल्डन रिजल्ट मुझे दिया। थीटा का मतलब अगर सेम हो, थीटा का मतलब अगर सेम हो तो उसका मायने क्या हो जाता है, 1। किसी कोई दिक्कत, चलिए अगर सवाल देता है, मान लीजिए कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री,
कॉट 87 डिग्री, कॉट 88 डिग्री, कॉट 89 डिग्री। यही है का प्रश्न? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है। बराबर पूछ दिया मान क्या होगा, बराबर मान पूछ दिया कि क्या होगा, ठीक ना। बराबर मान पूछा है कि क्या होगा, बराबर मान पूछा है क्या होगा। देखिए जिस जिस को जोड़ने पर 90 आ जाता है उसका रिजल्ट 1 होगा। जिस जिस को जोड़ने पर 90 हो जाएगा वो रिजल्ट क्या करेगा? 1। ध्यान से देखिए, क्या किकरा जोड़ेंगे कि 90 होगा? हाँ। कितना? 89 और 1 जोड़ेंगे तो 90 ना हो जाएगा। और उसमें से 1 को बदल दीजिए, 1 को ही 2 ग्राम जिस जिस को जोड़े हैं 90 आया, उसमें से 1 का नाम बदल दीजिए, 90 में से घटा लीजिए। जैसे हम कल ही बताए थे कि साइन 3 डिग्री को क्या लिख सकते हो? कॉस कितना डिग्री? कॉस 87 डिग्री लिख सकते हैं ना। ठीक इसी तरीके से बाबू मेरे tan 1 डिग्री को क्या लिख सकते हो? कॉट कितना डिग्री? अब बताइए कॉट 1 है, कॉट 1 है तो इतना कितना लिख सकते हैं? tan। हमने बोला आधा बदल, एक मतलब ये वाला और वो वाला जोड़ने पर 90 आता है तो आधा बदलना है, तो आधा बदला गया, एगो छोड़ दिए। बताइए कौन अब इसके साथ कौन जोड़ेंगे कि 90 होगा? 88। तो इसको ही बदल देते हैं, मैंने 2 में से 1 को ही बदलना है, 1 को छोड़ देना है। तो बताइए क्या लिखें? tan 88। बताइए 3 और 87, 3 में कितना जोड़े? 90 हो जाएगा ना। तो ये कितना लिख दे? tan 87 डिग्री। अब बाकी सबको जेम कहते हैं लिख दीजिए, बाकी सबको जेम, यानी कॉट 87 डिग्री, फिर हो जाएगा कॉट 88 डिग्री, कॉट 89 डिग्री, कॉट 89 डिग्री। यहाँ देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है ना। अभी बताए tan थीटा, थीटा का मतलब एक के जैसा हो, tan थीटा अभी तो बताए हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा रिजल्ट क्या देता है? 1 देता है। क्या देता है? 1। यानी डिग्री का मान सेम हो तो आंसर क्या होगा? 1। tan 89 कॉट 89 है ना, तो आंसर क्या होगा? 1। फिर गुना है तो गुना, tan 88 कॉट 88 1 होगा ही ना। फिर tan 87 डिग्री और कॉट 87 डिग्री क्या होगा? आंसर 1। तो क्या होगा मेरा? 1 मेरा आंसर, 1 मेरा आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत? आगे बता दे, मिटा दे इसे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अगर सवाल मेरे से कहें tan 10 डिग्री बट्टा कॉट 80 डिग्री प्लस 3 सेक 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री का मान क्या होगा? मान क्या होगा? अगर मेरे से इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो हम अपना साफ शब्दों में बता सकते हैं इस सवाल को कि देखिए यहाँ 1 बदल देंगे तो tan को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए कॉट कितना डिग्री? अब नीचे वाला बदलना नहीं है, कॉट कितना? 80। 1 ही बदलिए, 1 को 3 करिए, छोड़ दीजिए आप, प्लस 3 का 3, इसको हम बदल लेते हैं तो बाबू मेरे क्या लिखेंगे? कौशिक लिखेंगे, कौशिक, कौशिक ना होगा, कौशिक 50 डिग्री, 40 थोड़े लिखेंगे, 50 ना होगा, इंटू इसको छोड़ देते हैं, साइन कितना? 50 डिग्री हो गया। ध्यान से देखिए कॉट 80, कॉट 80 ऊपर नीचे कितना बार में कटेगा? 1 बार, 1 प्लस अभी मैंने सिखाया था, बताइए रिजल्ट क्या होगा? थीटा का वैल्यू सेम हो तो रिजल्ट क्या होगा? 1। इसका रिजल्ट क्या होगा बाबू? 1। यानी कि 3 के पहरा 1 बार पढ़िएगा तो 3 और 1 4। मेरा आंसर साफ सुथरा शब्दों में 4 हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए। तो लोग के लिए टेंशन का है हम लेंगे सर जी सब बताइए। तुम्हारा देखो बालक लोग, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सवाल हमसे पूछे, हम बार बताए हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इसको क्या लिख सकते हैं?
क्या लिख सकते हो, साइन थीटा ना लिख सकते हैं। अरे बेटा जैसे साइन थीटा लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा ना लिख सकते हो। तब बताओ इसका मतलब ये क्या है, साइन थीटा है। क्या है, साइन थीटा। बताओ ऊपर साइन नीचे साइन, एक बार में कटा, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, एक बार में। एक और एक और एक दो, मेरा आंसर कर दो। 22 बताना है, 22 नंबर देखा जाए, 22 समझ लो। 22 के बाद 23, 23 बता दें। 23 देखिए, 23 दिया है कॉट 10 डिग्री, कॉट 15 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, कॉट 75, कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री दिया। का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, इतना हमसे बोला है। तो हमने बताया किस किस को जोड़ेंगे कि 90 आएगा, किस किस को जोड़ेंगे कि 90 ही आएगा, बताइए। 80 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब जिसको जोड़ेंगे 90 आ रहा है उसमें से एक को बदल देना है। तब बताइए 10 में 80 जोड़ेंगे ना, 80 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। एकरा को बदल देते हैं, तो क्या लिख देंगे, इसको बदलेंगे tan 80 डिग्री इंटू बताइए 15 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, 75। तो इसको ही बदलते हैं, tan कितना 75 डिग्री। बताइए इसको बताइए कितना जोड़ेंगे 70, तो tan कितना लिख देंगे, tan 70 डिग्री इंटू कॉट 70, आधा बदल आ गया, आधा छोड़ देते हैं, कॉट 75, कॉट 80 डिग्री। अभी अभी बताएं tan थीटा और कॉट थीटा क्या हो जाता है 1। फिर देखिए tan थीटा फिर कॉट थीटा, माने थीटा का मान सेम सेम, 75 यहाँ भी 75, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70। इसका मतलब रिजल्ट मेरा 1 हो गया। कितना होगा रिजल्ट 1। अगला समझते हैं 24 नंबर। 24 नंबर देखिए, चौबीस नंबर दिया है 3 sin 62 डिग्री बटा cos 28 डिग्री प्लस sec 27 डिग्री बटा cosec 63 डिग्री का स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना। देखिए बताइए इसको बदल देना, 3 का 3, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। कॉस कितना डिग्री लिखना पड़ेगा, 90 में से 62 रुपये 28 डिग्री ना, अब बट्टा कॉस कितना 28 डिग्री होगा ना, घटा लिए तो। बताइए ये आधा बदलते हैं ऊपर ला, से को काची में बदल दें, कॉसेक में। कॉसेक कितना डिग्री 63 डिग्री, अब बट्टा कॉसेक, कॉसेक कितना 63 डिग्री का होल स्क्वायर करना है। अब बताओ ये सेम सेम है, कट गया, ये भी सेम सेम है, कट गया। कितना बार में, एक बार में। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो 1, 3 और 1 कितना होगा 4। ये मेरा रिजल्ट है 4। कितना हुआ 4। मिटा दे है कि साइन 67 और कॉस 75। खाली बोर्ड पे देखो तो लोग पढ़ने आ जाते हैं। कहा है कि 67 और 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में देखिए, इसमें से घटाएंगे 90 में से। जो सवाल हमको दिया है एक ही लाइन का शब्द है, बताइए कितना होगा इसको घटाएंगे तो। कि साइन को क्या चीज लिख सकते हो, कॉस कितना डिग्री 23 डिग्री। बताइए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है कि ना है, कोई बात नहीं। बताइए कॉस 75 को क्या लिख सकते हो, साइन कितना 15 डिग्री लिख सकते हो ना। बताइए अभी 0 और 45 के बीच में है कि ना है, तो यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये सवाल जो लिखेंगे ना ये बहुत बेहतर सवाल है। 27 नंबर, यदि कॉस थीटा बराबर 47 डिग्री, 47 डिग्री बराबर x, तो tan 43 मान के चलिए पूछेगा, मान के चलिए साइन 43 पूछेगा,
चाहे सेक 43 कुछ भी पूछे हम बना देंगे। का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक, जब सवाल हमें इस तरीके से दिया जाए तो बनाने के लिए एक बहुत अच्छा विधि है, ध्यान से देखिएगा। आप बाबू मेरे बताओ, साइन 47 बोला है, साइन क्या बोला है 47, लेकिन ज्ञात क्या करना है 43, ज्ञात करना है 43। 47 ही कहता तो मेरे लिए आसान रहता, लेकिन 43 का है वो भी आसान है। तो हम इसको 47 को 43 के रूप में जाएंगे तो इसको बताइए 90 में से घटाएंगे तब है ना, तो जब 90 में से घटाएंगे तब ना आएगा 43। तो इसका मतलब नाम भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो क्या चीज़ लिखेंगे, साइन 43 डिग्री बराबर कितना x, बराबर कितना x। तो जब साइन 43 का मान मेरा x आ गया, अब जो चीज़ कहेगा वो चीज़ ज्ञात करेंगे। लेकिन ये बात को समझिए, समकोण त्रिभुज के आधार पर जाएंगे। बताइए साइन बराबर क्या होता है, p/h होता है ना, p/h। इसका मतलब है h का मान क्या है, p का मान क्या है x। तो आप जान गए p का मान हुआ x और h का मान हुआ क्या नहीं मालूम, आधार। आधार नहीं मालूम है तो आधार के लिए मैं बताया था, अंडर कर्ण यानी बड़ा के स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर घटा लीजिए, यानी 1 के स्क्वायर में से x के स्क्वायर घटाएंगे। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, इसको हम 1 ही लिखेंगे। अब बताइए सारा मालूम चल गया। अब हमसे जो जो चीज़ कहेगा वो चीज़ निकालेंगे। तो हमसे पूछा है tan 43 डिग्री, tan 43 हमने 43 का ना फिगर बनाए हैं, तब 43 का ही फिगर बताए। बताइए tan बराबर p बटा क्या होता है b, तब p का वैल्यू कितना दिया है x और b का वैल्यू कितना दिया है √1 - x। ये काम हो गया। ठीक इसी तरह से क्या पूछा है, साइन कितना 43 डिग्री। तब आप बताइए इसका क्या होता है p बटा h, p का मान कितना दिया है x, h का मान 1। कोई दिक्कत, ये भी बन गया कि ना। फिर बताइए सेक पूछा है, सेक बराबर क्या होता है h बटा p, h का मान कितना दिया है बताइए 43 लिखेगा यहाँ पे 43 डिग्री। h का मान कितना दिया है 1 और b का मान √1 - x²। यही मेरा रिजल्ट हो गया। तो जैसे पूछेगा वैसे बता देंगे ना, बोलिए जीवन भर नहीं आएगा। देखो यहाँ देखिएगा 29 नंबर सवाल से 35 नंबर तक ऑटोमेटिक बनेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। आप बताना tan मान के चलिए 10 डिग्री बराबर दिया है कॉट। सवाल देखिएगा पहले, इसी के जैसा आपका उसमें है कॉट मान लीजिए b, तो b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। आप जरा ध्यान से समझिएगा, काटते चलना एकदम, लिखते चलना। जब बोले तो आराम से ध्यान से देखिए। tan 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कॉट के रूप में लिख सकते हैं। कॉट कितना 80 डिग्री, आप बराबर क्या लिख दे कॉट b। यहाँ देखिए कॉट गुना में ना है, जाएगा तो कच्ची में जाएगा बट्टा में। अरे कॉट यहाँ जाएगा ना बट्टा में, इसे कॉट, तो कॉट से कॉट कट जाएगा, यानी कि कॉट से कॉट कैंसिल। हमसे पूछा है b का मान, तो b बराबर क्या बताएंगे 80। b बराबर कितना 80। अच्छा बाबू लोग बताओ, यहाँ पर 2b दे देता तो तब हम b निकाल लेते कि ना, तो 2b बच जाता कि ना। जैसे 2b, तब बताओ 80 डिग्री बराबर हम लिख देते 2b। अरे बचता या ना बचता, तो 2 के पारा कितना बार 40 तो ना निकल जाता, यानी b बराबर 40 डिग्री। आप बताओ आपको यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बदला, ध्यान से फिर समझो क्या मैंने बदला। हमने बोला tan है कॉट है, तो इसको क्या हम बदल नहीं सकते कॉट के रूप में, एक को बदलना है, देखना ऑटोमेटिक आएगा। तो एक को ही बदलिएगा, तो कॉट कितना लिख सकते हैं कॉट 80 डिग्री अब बराबर कॉट 2b। अब बताइए ये गुना में है तो बट्टा में आएगा ना, तो आएगा तो कॉट से कॉट कर सेगा, तब 2b बराबर 80। तो एक b बराबर कितना आएंगे 40, एक b बराबर कितना आएगा 40। अगला देखते हैं। देख कभी कभी देता है बाबू लोग, कभी कभी सवाल ये देता है, जैसे साइन 2a बराबर cos 2b चाहे 3b, तो b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। बड़ी अच्छा सवाल, ध्यान से देखिएगा। साइन 2a बराबर दिया है इतना, साइन 2a बराबर इतना दिया है, तो हमसे पूछा है
सॉरी 2b बराबर लिखते हैं 2b कर लीजिए 2b बराबर cos 3b। तो b का मान क्या होगा 2b बराबर cos 3b। देखिए यहाँ देखो तो यहाँ समझिएगा सवाल को। मसला क्या होता है, हम 2b को साइन 2b आना चाहिए ना, 2b आना चाहिए ना। यहाँ देखिएगा अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, नाम बदल जाता है ना। तो क्या लिखते हो cos थीटा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। अगर बाबू मेरे यहाँ 2 थीटा लिखता साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा तो यहाँ क्या लिखते 2 थीटा होता है ना, होता हो जाता 2 थीटा। आखिरकार बताइए अगर मेरे से कहा जाए cos 2 थीटा को कैसे लिख सकते हो, तो आप कहिएगा कि सर हम साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है? यानी इधर वाला पूछेगा तो उधर वाला जवाब देंगे और इधर वाला पूछेगा तो इधर वाला जवाब देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बुझा रहा है? देखो अगर मेरे से बोला जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं cos 3 थीटा। अगर हमसे पूछा जाता खाली cos 3 थीटा बराबर क्या लिखते, तो साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, तब नहीं आ जाता आए। तो आप हमें बताओ यहाँ पर अगर कहता cos 5 थीटा का मान क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हो यहाँ पर? इधर तो साइन के रूप में क्या लिखते हो बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, यही ना। अगर बाबू मेरे अगर हमसे पूछा जाता साइन 2b को क्या लिख सकते, तो इधर क्या लिखिएगा नाम बदल के, cos क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 2b। इतनी बातें समझ में आ रहा है? बोलो ध्यान से देखो और देखो। अगर मेरे से बाबू लोग पता अगर हमसे बोला जाता 3b तो इधर क्या लिख सकते हैं, उधर तो cos के रूप में लिख सकते हैं, इधर उधर ना लिख सकते हैं जी। cos क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3b। बोलिए अब इधर सीधा लिख देते हैं। अगर मेरे से बोला जाता है साइन a को क्या लिख सकते हो, तो cos के रूप में क्या लिख देते हैं, बोलो cos 90 डिग्री माइनस। अरे बोलो होगा कि ना होगा, तो अभी ना ये आ जाएगा, देखो ना इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसको साइन 2b को क्या लिख सकते हैं, बताओ साइन 2b को क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 2b। बहुत बढ़िया। cos क्या लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 2b। अरे होगा या ना होगा, तो अभी ना नाम बदल के 2b हो गया होगा, आधा बदल दिया आधा को छोड़ देना है cos 3b। आप फिर बताइए यहाँ भी cos यहाँ भी cos क्या होगा, कट गया ना, कट गया। अब बताइए माइनस में 2b है, माइनस में बाबू मेरे 2b है, माइनस में 2b है तो इधर जाएगा तो क्या लेगा, कितना हो जाएगा 5b। यानी कि 5b बराबर कितना 90 डिग्री होगा ना। अरे ऐसे इसको ऐसे हूँ तो लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर 5b। तो 5 के बराबर कितना बार 18 बार, तब b बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। b बराबर कितना होगा 18 डिग्री। फिर से इस सवाल को समझना एक बार और देखो, देख लीजिए। अगर इसी तरीके से सवाल में दिया जाता है tan 2b बराबर cot 3b, तो b का मान क्या होगा, b का मान। अब फिर बात ध्यान से समझना, ये सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए tan को क्या लिख सकते बाबू लोग, cot 90 डिग्री माइनस 2b बराबर cot 3b। अब बताओ cot से cot कटेगा, cot से cot कटेगा, आखिरकार cot से cot कटेगा तो बचेगा यही ना, जो बचेगा वही ना। माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस। हम डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 90 डिग्री बराबर 5b। अब कोई सोचेगा कि सर काट कैसे दे रहे हैं, तो बाबू लोग गुना में है तो इधर आएगा तो बट्टा में, तो बट्टा में ना होगा, यानी 90 डिग्री बट्टा 5 इज इक्वल टू कितना b। तब b के काट देगा ना, 5 के बराबर कितना होगा 18। हमसे पूछा था b, तो b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर क्या होगा 18 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत बोलो, नहीं बोलना चाहिए।